रामपुर गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे धूल भरी सड़क पर एक भारी भरकम आदमी उतरता है। शरीर पर भभूत लगाए, गले में मालाएं डाले, हाथ में चांदी का त्रिशूल और आंखों में चालाकी लिए हुए। जय हो, जय हो, मैं हूँ बाबा मटका नाथ, 3 लोक का ज्ञानी, 14 भुवन का दृष्टा। जय हो, जय हो, बम बम भोले। पीछे से एक दुबला पतला आदमी लड़खड़ाते हुए भारी बोरे उठाए आ रहा था, जिसका नाम था चमचा राम। अरे अरे बाबा जी, ये बोरा बहुत भारी है, इसमें क्या है? मूर्ख, इसमें भस्म है, चमत्कारी भस्म। अरे बाबा जी, कल रात तो आप इसी बोरे में बाजार से आलू प्याज भर रहे थे। चुप हो जा, वो भी चमत्कारी आलू प्याज हैं, समझा कर, नहीं तो यही गांव के कुएं में डुबो दूंगा। अरे बाबा जी, नहीं, ये नहीं, माफी बाबा। मैं तो बस अपना मुंह बंद रख। अब देख, ये गांव है रामपुर, यहाँ के लोग भोले भाले हैं, यहाँ हम अपना डेरा जमाएंगे। अरे फिर वही पुराना धंधा। अरे बाबा, वो पिछले गांव वाला किस्सा भूल गए क्या? वहाँ तो डंडों से पिटाई हुई थी, लोगों ने दौड़ा कर मारा था बाबा, भूल गए क्या? अरे वो तो एक गलती थी, मैंने कह दिया था कि सरपंच की बकरी अगले जन्म में राजकुमारी बनेगी, और बकरी उसी रात मर गई। संयोग था बस। और आपने बकरी के मालिक से 500 रुपए शांति पाठ के नाम पर भी ले लिए थे। व्यापार में ऐसा चलता है। चमचा, तू ज्यादा मत सोच, अब चल, वहाँ पीपल के नीचे आसन जमाएंगे अपना। गांव में हलचल मच गई। अरे कहाँ है? अरे सुनो, गांव में एक बड़े बाबा आए हैं, कहते हैं साक्षात भगवान शिव का अवतार हैं। अरे अवतार है या ढोंगी है, ये तो देखने से पता चलेगा। तू तो हर आने जाने वालों को भगवान बना देती है। अरे दादी, पिछली बार वो बीमा एजेंट आया था, उसको भी भूत बना दिया था। अरे वो सच में भूत जैसा ही था, आया, पैसे लिए और गायब हो गया। कहाँ है बाबा? मुझे भी दर्शन करने हैं, सुना है बड़ा चमत्कारी है। सरपंच चाचा, चमत्कारी है या ठग है, पहले पता तो करो। तू नीचे उतर बदमाश, बड़ों की बात में टांग मत अड़ा। चल बाबा के पास चलते हैं। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, हम रामपुर के सरपंच हैं, लाला राम। मुझे पता है, मुझे सब पता है, तेरा नाम, तेरा गांव, तेरे मन की बात, मुझे सब कुछ ज्ञात है। सच में बाबा? तो बताओ मेरे मन में क्या है? तेरे मन में है पैसा और तरक्की। वाह बाबा, बिल्कुल सही, ये तो हर आदमी के मन में होता है, पर आपने कैसे जाना? काकी, ये तो कोई भी बोल सकता है, मेरे मन में भी पैसा और आइसक्रीम है, इसका मतलब मैं भी बाबा हूँ क्या? चुप कर छोटू, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। बाबा मटका नाथ ने अपनी झोली से एक छोटी सी शीशी निकाली। ये देखो, ये है हिमालय की गुफा से लाई हुई अमृत बूटी। एक बूंद पिलाओ, बीमार ठीक, गरीब अमीर हो जाता है और बांझ को संतान हो जाता है। तभी मुनीम गोवर्धन सेठ आगे आए, हाथ जोड़कर। अरे बाबा जी, मेरी दुकान में पिछले महीने से घाटा चल रहा है, कुछ उपाय बता दीजिए।
उपाय तो है, पर बड़ा कठिन उपाय है। अरे अरे बाबा बता दीजिए, जो कहेंगे वो मैं कर दूंगा। अच्छा, 21 दिन तक रोज 21 रुपए का दान देना होगा मुझे। अरे वाह बाबा, ये तो बड़ा गजब उपाय निकाल दिया बाबा आपने। दान तुम्हें मिलेगा और लाभ सेठ को होगा। अरे वाह, पर 21 रुपए से मेरी दुकान कैसे चलेगी बाबा, ये तो बता दो। अरे मूर्ख इंसान, पैसा देना श्रद्धा है, हिसाब नहीं। तू हिसाब लगाएगा तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। माफी बाबा, माफी। अरे अब नहीं पूछूंगा बाबा, अब नहीं पूछूंगा। अभी लाता हूँ पैसे, रुकना। हे भगवान, ये तो वही पुराना नाटक है। मैंने ऐसे कई बाबा देखे। एक बार तो एक बाबा ने मेरे मरे हुए मुर्गे को जिंदा करने का दावा किया था। फिर क्या हुआ दादी? मुर्गा तो जिंदा नहीं हुआ, पर बाबा हमारे घर से मुर्गा बनाकर खा गया। बोला प्रसाद बनाना जरूरी है। सब लोग हंस पड़े, पर सरपंच लालाराम को बुरा लगा। अरे दादी, बाबा जी की बेइज्जती मत करो, ये सिद्ध पुरुष हैं। अरे सिद्ध पुरुष हैं या सिद्ध हस्त ठग हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। करो करो तुम लोग दान धर्म पूजा पाठ, एक दिन खुद ही समझ में आएगा जब ये रफू चक्कर हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में बाबा मटका नाथ ने गांव के बाहर एक बड़ा डेरा जमा लिया था। सरपंच लालाराम ने अपने खर्चे पर एक तंबू लगवा दिया, कुर्सी मेज भी लगवा दी। अरे अरे बाबा जी, अब तो मजा ही आ रहा है। अब तो बड़ा आराम हो गया है बाबा जी। पंखा भी लग गया, गद्दा भी लग गया, बड़ा मजा है। यही तो असली सिद्धि है चमचा, भक्तों से सेवा करवाना ही तो तप है। पर बाबा, कल रात आप तप करते हुए पंखे के नीचे खर्राटे मार रहे थे, मैंने सुना था बाबा। देखो बाबा, झूठ नहीं बोलना। हाँ बाबा, मैंने सुना था। अरे वो समाधि थी। समाधि जानता है क्या होती है? तुझे इतना भी नहीं पता। बाबा, समाधि में इतनी जोर से खर्राटे आते हैं क्या? बाबा, हमें नहीं पता था। हाँ, उच्च समाधि में योगी की पूरी सांस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाती है, इसलिए आवाज भी बड़ी आती है। अब चुप कर, आज दोपहर को हवन रखा है, सामान तैयार कर चल। अरे पर तो मुझे कुछ पता ही नहीं था बाबा। बाबा, कौन सा हवन, कैसा हवन? धन वर्षा हवन। बता देना सबको, जो जितना घी सामान लाएगा उसके घर में उतना ही धन बरसेगा। और बाबा, अगर किसी के घर में धन नहीं बरसा तो तब क्या होगा? तो कहेंगे उसकी श्रद्धा में कमी थी, उसी ने दान धर्म मन से नहीं किया होगा, तभी धन वर्षा नहीं हुई। दोपहर को पूरा गांव इकट्ठा हुआ। घी, नारियल, अनाज के ढेर लग गए। बाबा मटकानाथ बीच में बैठकर मंत्र बोलने लगे, पर मंत्र भी बड़े अजीब थे। ओम नमो 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 स्वाहा स्वाहा, रुपया आओ धन बरसाओ स्वाहा स्वाहा। ओम ओम नमो नमो स्वाहा स्वाहा, रुपया आओ धन बरसाओ स्वाहा स्वाहा। लक्ष्मी माँ प्रकट हो जाओ स्वाहा स्वाहा। अरे दादी, ये मंत्र में रुपया कब से आने लगा? मैंने तो स्कूल में नहीं पढ़ा ऐसा कोई श्लोक। अरे बेटा, ये मंत्र नहीं है, ठगी का जादू टोना है। अभी आगे आगे देखो, क्या बेवकूफ बनाएगा ये सबको। अचानक हवन की आग तेज भड़की, चिंगारी उड़ी और सीधे बाबा की दाढ़ी में जाकर लगी। आग आग आग, मेरी दाढ़ी में! अरे मेरी दाढ़ी जल रही है, अरे बचाओ।
अरे भैया, ये क्या? मेरी दाढ़ी तो नहीं जली थी भाई, जिसकी जली उस पर डालो ना। अरे सेठ जी माफी माफी, घबरा गया था मैं, घबरा गया। भैया ये बाबा हमारा उद्धार करने आए हैं, इसीलिए बहुत हड़बड़ी मच गई। अरे इतना मत हड़बड़ाओ सरपंच जी, पता चला कि किसी और के घर में लक्ष्मी मेहरबान हो जाए। इतने में दरोगा घनश्याम जो पास से गुजर रहे थे शोर सुनकर अंदर आ गए। क्या हो रहा है यहाँ? आग किसने लगाई? अरे दरोगा जी, ये हवन है, धन वर्षा हवन। आपको कराना है क्या? लक्ष्मी जी मेहरबान हो जाएंगी। धन बरसा या आग बरसी? बाबा जी की तो दाढ़ी ही जल गई। ये तो परीक्षा थी, अग्निदेव मेरी भक्ति परख रहे थे। फिर अग्निदेव पास हुए बाबा या फेल? पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। बाबा मटका नाथ का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया, पर उन्होंने खुद को संभाला। हंसो, अज्ञानी लोग सत्य को हमेशा हंसी में उड़ाते हैं। छोटू इधर आ, मुझे इस बाबा की असलियत पता करनी है। मुझे भी शक है दादी, पर सरपंच चाचा तो पूरी तरह भक्ति में डूब गए हैं। अरे सरपंच को लालच है, वो सोचता है बाबा से जुड़कर उसकी इज्जत और बढ़ेगी, पर हमें असली सबूत चाहिए इस नकली बाबा का पर्दाफाश करने के लिए। क्या करना है फिर दादी? कल रात तू और तेरे दोस्त बाबा के डेरे के पीछे छुप जाना, देखना वो रात में क्या करते हैं। जी दादी, मैं और मुन्ना और भोलू हम तीनों जाएंगे। हाँ, पर सावधान रहना, पकड़े मत जाना, नहीं तो बाबा की जगह हम ही लोग की पोल खुल जाए। अरे दादी, हम तो गांव के सबसे बड़े जासूस हैं। पिछली बार हमने ही तो पता लगाया था कि पड़ोस वाले शर्मा जी की गाय कौन चुरा रहा था। हाँ, और वो चोर तेरा ही कुत्ता निकला था जो गाय को खेत से बाहर भगा रहा था। वो अलग बात है दादी, उसको छोड़ो, पुरानी बातें हो गई वो तो। रात को छोटू, मुन्ना और भोलू झाड़ियों में छुपकर बाबा के तंबू के पास पहुँचे। अंदर से आवाजें आ रही थी। चमचा, आज कितना चढ़ावा आया, जरा गिन तो। अरे बाबा जी, आज तो कमाल ही हो गया। 1100 नगद रुपए आए हैं, 2 बोरी अनाज, 1 बकरा और मुनीम जी की तरफ से पीतल का लोटा भी आया है। अरे वाह बाबा जी वाह, मजा ही आ रहा है। इस बार तो सबसे ज्यादा कमाई हो रही है बाबा। वाह, बकरे को कल शाम तक बांध कर रख, फिर हवन में बलि बोलकर स्वाहा कर देंगे अपने पेट में। अरे बाबा जी आप भी तो कमाल आदमी हो, सही बता रहा हूँ। आपकी सेवा में रहकर मजा ही आ जाता है। लोग भगवान समझते हैं, आप तो पूरे ठग हो। अरे चलो भागो। दादी, मैंने सुन लिया, बाबा और चमचा दोनों रात को खुद बात कर रहे थे कि वो ठग हैं और उन्होंने बकरे को खाने की भी बात की। मुझे तो पूरा यकीन था, पर सिर्फ सुनी बात पर कोई नहीं मानेगा। सरपंच तो बिल्कुल नहीं मानेगा। हमें सबूत चाहिए, सबके सामने। कैसे सबूत दादी? मेरे पास एक तरकीब है। तू जा और गोपाल भगत को बुला ला, मंदिर के असली पुजारी को, और हाँ, दरोगा घनश्याम को भी बुला लाना, पर धीरे से, किसी को खबर ना हो। जी दादी, मैं अभी जाता हूँ। गोपाल भगत और दरोगा घनश्याम दादी के घर पहुँचे। क्या बात है दादी, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? ये जो बाबा मटका नाथ आया है ना, वो असली साधु नहीं है, ठग है पूरा।
गांव वालों को लूट रहा है बस। पर दादी, बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कर सकता। सरपंच साहब तो उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। इसीलिए तो मैंने यह योजना बनाई है। कल गांव में बड़ा भंडारा है ना, बाबा के सम्मान में। हाँ, सरपंच जी ने पूरे गांव को बुलाया है। बस वहीं इसका पर्दाफाश करेंगे। छोटू, तू अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक काम करना। समझ गया दादी, ये तो बड़ा मजेदार होगा। पर दादी, अगर योजना पकड़ी गई तो? मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। बाकी सब मेरे पीछे छुप जाना। अगले दिन गांव में बड़ा भंडारा सजा। सरपंच लालाराम ने बाबा मटकानाथ के लिए एक ऊंचा मंच बनवाया, फूलों से सजाया। बाबा जी, आज पूरा गांव आपके दर्शन को आएगा। आप बस आशीर्वाद दीजिएगा। लेकिन देखिए, लक्ष्मी जी ज्यादा मेहरबान मेरे पर ही हों। फिक्र मत करो सरपंच, आज मैं ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा कि पूरा गांव मेरा गुलाम हो जाएगा। मतलब भक्त हो जाएगा। बाबा, अरे बाबा, आज कैसा चमत्कार करोगे? देखना, पिछली बार गड़बड़ हो गई थी। चमत्कार के नाम पे फंसा मत देना बाबा। आज मैं पानी से घी बनाऊंगा। सुबह ही मैंने कनस्तर में घी छुपाकर पानी के ऊपर तेल डाल दिया था। जैसे ही लोटा पानी में डुबाऊंगा, ऊपर से घी निकलेगा। सब चीख पड़ेंगे, चमत्कार चमत्कार। वाह बाबा, वाह, मजा ही आ गया। ये तो कमाल की तरकीब है। पर उन्हें नहीं पता था कि छोटू सुबह सुबह ही उस कनिस्तर के पास पहुंच चुका था और घी की जगह उसमें कीचड़ मिला पानी भर गया था, ऊपर से हल्का सा तेल डालकर। दोपहर में पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सरपंच सबसे आगे, मुनीम जी, मम्मी काकी, दादी सुगंधा, गोपाल भगत, दरोगा घनश्याम सब मौजूद हो गए। हे भक्तजनों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। मैं इस साधारण पानी को शुद्ध घी में बदल दूंगा। भीड़ में सनसनी फैल गई। पानी से घी, ये कैसे होगा? वाह बाबा, ये तो असली चमत्कार होगा। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। देखते हैं चमत्कार होता है या कीचड़ निकलता है। बाबा मटकानाथ ने बड़े नाटकीय अंदाज में लोटा उठाया, पास रखे कनस्तर में डुबोया और मंत्र बोलने लगे। ओम घृत भव स्वाहा। ओम लक्ष्मी आओ स्वाहा। घी निकलो स्वाहा। उन्होंने लोटा ऊपर उठाया, पर जो निकला वह घी नहीं था, बल्कि गंदा बदबूदार कीचड़ भरा पानी था, जो सीधे बाबा के चेहरे और कपड़ों पर छलक गया। छी 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 छी, ये क्या है? इतनी बदबू? पूरे भीड़ में हंसी गूंज उठी। अरे बाबा, बाबा, ये तो कीचड़ है। ये कहाँ गया? बाबा जी, अगर आप पानी को घी बना सकते हैं, तो कीचड़ को गुलाब जल क्यों नहीं बना लेते? लगे हाथ नहा भी लीजिए। पूरी भीड़ हाथ मारने लगी। सरपंच लालाराम का चेहरा उतर गया। बाबा जी, ये क्या है? ये तो भक्तों की श्रद्धा में कमी है। हाँ, यही हुआ है, इसीलिए घी की जगह मैल निकला। श्रद्धा में कमी है या तेरी नीयत में खोट है बाबा? सीधे सीधे क्यों नहीं बताता? गांव वालों, मैं कल रात इस बाबा और इसके चेले की बातें खुद अपने कानों से सुन चुकी हूँ। ये कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, पूरा ठग है एक नंबर का। अरे, मैंने तो कल 1100 रुपए दान दिए थे 21 दिन के उपाय के लिए। अरे, मेरे पैसे लौटाओ भाई। मैंने भी मेरे बेटे की नौकरी के लिए 500 रुपए दिए थे। हाय दैया, ये तो बहुत बड़ा चोर है।
ये सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे बदनाम किया जा रहा है। कोई ऐसे करता है क्या बाबा के साथ? चमचा राम, जो अब तक कोने में छुपने की कोशिश कर रहा था, अचानक भागने लगा, पर भागते भागते भंडारे की बड़ी हांडी से टकरा गया, जिसमें से गरम खिचड़ी छलक कर उसके सिर पर गिर पड़ी। आ अरे अरे बचाओ, गरम गरम है भाई, गरम, जल गया मैं तो। अरे कोई तो बचा लो। अब ये तो चमचा असली में चमचे जैसा लग रहा है, खिचड़ी में डूबा हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा, और पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन पर हिट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अपनी नई कहानी में।